Assalamu alaikum, happy learners, and a warm welcome to English with DJ Malik. Today we are going to explore the basics of expository writing. Expository writing basically explain or describe any topic in a very factual and logical way without author opinion. यहाँ पे हम एक ऐसी राइटिंग की बात कर रहे हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन होगी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे। जब आप अपनी कंपोजिशन लिखेंगे तो वो कोई एक टॉपिक होगा और उसमें आप बात करेंगे फैक्ट्स की। आप उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को बड़ी लॉजिकल वे में, बड़े बैलेंस्ड तरीके से जो है उसको तहरीर में लेके आएंगे। लेकिन you cannot include your own opinion as a author. You are not going to add your information or your point of view. अब हम एक ऐसी डेफिनेशन देखते हैं जो एक्सपोजिटरी राइटिंग को आपको बेहतर तौर पे बता सकेगी। An expository writing aims to clarify or provide information about specific topic in a clear and concise manner. यूनिवर्सल डेफिनेशन एक्सपोजिटरी राइटिंग की हमें बताती है कि ये जो स्पेसिफिक टॉपिक होगा इट विल इन्फॉर्म यू अबाउट एनी स्पेसिफिक टॉपिक प्रेजेंटिंग फैक्ट्स without writer's opinion. It serves to present a balanced explanation of a subject without the writer's opinion, focusing solely on factual data or logical reasoning. Now coming to the main purpose of writing, and the main purpose of expository writing is to inform, explain or instruct. It seeks to impart knowledge and deepen understanding of a subject. ना सिर्फ ये कि आपको फैक्ट्स बताएगी, आपको हकाइक बताएगी, बल्कि वो आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग देगी। आप अच्छे तरीके से उस इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकेंगे बिकॉज उसमें फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस होंगे और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है फॉर एजुकेशनल मटेरियल्स, फॉर मैनुअल्स, फॉर रिपोर्ट्स एंड फॉर एकेडमिक राइटिंग। कमिंग टूवर्ड द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग, हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स में शामिल हैं न्यूज़पेपर्स, टेक्स्ट बुक, हाउ टू गाइड्स, एसेज, मैगजीन्स आर्टिकल्स, instructional manuals, encyclopedias and school textbook. नेक्स्ट अगर हम और इस टाइप ऑफ राइटिंग को डिस्कस करें तो हमारे पास आते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। नंबर 1 इज़ डिस्क्रिप्टिव एसे, जिसमें कि हम मंजर कशी करते हैं, किसी सीन को एलैबोरेट करते हैं और यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं अपनी sensory information ka in order to describe a topic. While this form of expository writing includes data, it includes imagery and specific details that encourage the reader to imagine a situation. ठीक है, यानी आपको ऐसे मंजर पेश किया जाएगा, ऐसे डिस्क्राइब किया जाएगा किसी भी इंफॉर्मेशन को कि आप जो है अपने माइंड में एक क्लियर पिक्चर उसकी बना लेंगे। और कॉमन एग्जांपल्स में फिक्शन, पोइट्री एंड एडवर्टाइजमेंट आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस राइटिंग। प्रोसेस राइटिंग जो होती है वो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स या सेट पैटर्न्स पे डेवलप करती है, यानी कि आप कोई ऐसी तहरीर लिखेंगे जिसमें कि रीडर जो है वो वन स्टेप कंप्लीट करने के बाद दूसरे स्टेप पे आ जाएगा और दूसरी की कंप्लीशन पे तीसरे। सो आप इसको एक साइक्लिक वे में एक प्रोसेस की तरह लेकर चलेंगे। एंड इसके एग्जांपल में राइटिंग प्रोसीजर सारे आप असाइनमेंट लिखते हैं, कोई रफ ड्राफ्ट बनाते हैं किसी भी राइटिंग के लिए, तो क्या होता है पहले आप प्लान करते हैं, फिर आप प्री राइटिंग स्टेज में जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेस राइटिंग। Next we have comparative and contrast type of expository writing. इसमें you are comparing two things, ठीक है, उनकी similarities and differences को आप डिस्कस करते हैं या फिर आप उनके advantages and disadvantages को देखते हैं। सो जब दो चीज़ें
उनको कंपेरेबल करना हो या उनके डिफरेंसेस निकालने हो तो इस टाइप ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें वन आइडिया अगेंस्ट अनदर आइडिया हम यूज़ कर रहे होते हैं। एंड फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव एंड कंट्रास्ट writing may be useful when crafting a guide to helping reader decide between two options। ठीक है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने दो ऑप्शंस में से एक को डिसाइड करना होता है तो आप उनके एडवांटेजेस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है बाइंग और रेंटिंग अ होम। फोर्थ जो टाइप ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग हमारे पास आती है वो है कॉज एंड इफ़ेक्ट, यानी कोई ना कोई कॉज होगा और उसका फिर असर भी हमें नज़र आएगा। Cause and effect writing describes the cause of a topic and its outcome. This form attempts to demonstrate how one topic or theme influences another topic। यानी एक आइडिया दूसरे को कैसे जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और उस पर असरअंदाज हो रहा है, उस पर इन्फ्लुएंस डाल रहा है। और इस तरह के जो है वो एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग स्कोर्स, ठीक है, effect of a college preparatory class on standardized testing score। problem and solution। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन टाइप ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग वो होगी जिसमें कोई प्रॉब्लम होगा और उसके लिए सजेशंस दी जा रही होंगी। दिस काइंड ऑफ राइटिंग सजेस्ट एन इशू एंड अ पोटेंशियल वे टू एड्रेस और फिक्स द इशू। द फर्स्ट पैराग्राफ often discusses potential solutions and then we are going to discuss the solutions for it. We are going to summarize our conclusions and for this we are going to have the example for like global warming। जैसे हम global warming के अगर टॉपिक को देखें तो पहले हम उसकी कॉजेज़ बताएंगे, उसको एज अ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट फिर हम सजेशंस देंगे कि हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं, उसे अवॉइड कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। और नेक्स्ट लास्ट में आपके लिए मेरे पास है टेस्ट योर सेल्फ एक्टिविटी, जिसमें आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं और आप इन क्वेश्चंस को जो है उस पर गौर करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन हासिल हो सकें। थैंक यू।